हे गाइस, आई एम सिमर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों से मुझे बहुत डिमांड्स आ रही थी कि मैं ऑनलाइन ड्राइंग एंड स्केचिंग क्लासेस स्टार्ट करूं। सो आई एम हियर टू फुलफिल योर डिमांड। सो गाइस, इन दीज क्लासेस आई एम गोइंग टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट पेंसिल शेडिंग, ड्राइंग एंड स्केचिंग। ये कोर्स जो होगा वो बेसिक्स टू एडवांस लेवल तक होगा। सो अगर आप बिगिनर्स हो और आप स्केचिंग एंड ड्राइंग सीखना चाहते हो, दीज क्लासेस कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। इसके पहले मैंने वाटर कलर बेसिक्स पे भी बहुत सी क्लासेस ली हैं, एंड अगर आपने वो चेकआउट नहीं की देन यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। If you need any particular video tutorial or another type of painting classes, then you can suggest me in the comment box. I will surely try to fulfill your demand. So guys, drawing and sketching practice करने से पहले आपको कुछ important चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। So first of all, I am going to tell you each and everything which you should know about drawing and sketching. So let's get started. So the very first thing to know is material and tools which you are going to use for drawing and sketching. You should choose the right kind and quality of these materials and tools. So सबसे पहले बात करेंगे pencils की. So as you all know, pencil is an instrument commonly used to draw. Sketching के लिए सबसे important है pencils. डिफरेंट टाइप्स की पेंसिल्स आती हैं. लाइट टू डार्क पेंसिल्स यू कैन यूज़, बट एज अ बिगिनर यू शुड नो विच पेंसिल्स आर गुड फॉर यू. यू कैन परचेज अ वेराइटी ऑफ पेंसिल्स फ्रॉम द मार्केट नाउअडेज. आप सभी ने नोट किया होगा कि पेंसिल्स के ऊपर H, B और F लिखा हुआ होता है. एंड वट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? सो H इज़ हार्डनेस, B फॉर ब्लैकनेस एंड F मीन्स फाइन पॉइंट. सो आप देख पाएंगे कि H वाली जो पेंसिल्स होती हैं वो बहुत हार्ड होती हैं, बट इन कंपैरिजन जो ब्लैकनेस वाली पेंसिल्स होती हैं, B वाली पेंसिल्स होती हैं, वो पेंसिल शेडिंग के लिए यूज़ होती हैं. एंड जैसे जैसे पेंसिल का नंबर इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे उनकी डार्कनेस एंड उनकी जो सॉफ्टनेस है वो बढ़ती जाती है. एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू सम पेंसिल्स which you can purchase for practice of sketching. So first of all I am going to show you art line pencils. आप देख सकते हैं ये आपको पूरा 6 पेंसिल्स का एक सेट मिल जाएगा मार्केट से इजीली. एंड इसमें 6 पेंसिल होंगी HB से 10B तक के नंबर्स की. These are the charcoal pencils. फिलहाल इनिशियल लेवल पे आप चारकोल पेंसिल का यूज़ नहीं करेंगे, but further you can use this. आर्ट लाइन सेट ऑफ 6 पेंसिल्स आपको इजीली 70 रुपीज़ तक की मिल जाएंगी. एंड इसके अलावा आप अप्सरा पेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं. इसका भी आप पूरा बॉक्स परचेज कर सकते हैं जिसमें सारी पेंसिल्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी. एंड इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं फाइनेस्ट क्रिस्टलाइन ग्रेफाइट लेड पेंसिल्स, जो भी आपको एक पूरा सेट मिल सकता है इजीली मार्केट से. सो गाइज, दीज आर द पेंसिल्स विच यू कैन यूज़, बट जो मैं आपको प्रैक्टिसेस करवाऊंगी उसके लिए आई एम गोइंग टू यूज़ आर्ट लाइन पेंसिल्स. पेंसिल्स के अलावा आपके पास इरेजर, ड्राइंग शीट्स एंड ड्राइंग बोर्ड, पेंसिल शार्पनर, रूलर वगैरह सब होना चाहिए अवेलेबल. शीट्स में आप जस्ट ड्राइंग शीट नॉर्मल साइज़ की यूज़ कर सकते हैं, और A4 साइज़ का जो नॉर्मल प्रिंटर पेपर होता है प्रैक्टिसेस के लिए आप वो भी यूज़ कर सकते हैं इनिशियल स्टेज पे. देन यू कैन यूज़ नॉर्मल ड्राइंग शीट्स, और यू कैन जस्ट परचेज अ स्केच बुक फॉर पेंसिल शेडिंग. मटेरियल्स एंड टूल्स के बाद हम बात करेंगे बेसिक्स इन ड्राइंग एंड स्केचिंग. सो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए. सो सबसे पहले बात करेंगे हाउ टू ड्रॉ लाइन्स. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लाइन्स. सो आपको उन सब लाइन्स की प्रैक्टिस करनी है, एंड देन we will just discuss about the shading techniques. There are a lot of techniques which you have to practice. Then we will just discuss about the basic drawing shapes,
and you should know the difference between shapes and forms, and I will tell you in detail how to convert shapes into forms. 2D का क्या मीनिंग है, 3D का क्या मीनिंग है, क्या डिफरेंसेस हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी. Then we will discuss the basic elements of light, shadows and shading, tones and values. Value scale क्या होता है, light की क्या importance होती है. So guys, in this video I have just tell you about the pencils and other materials which are required for drawing and sketching. So you should get ready with these materials, and then from the next class we are going to practice the various techniques of drawing and sketching, and I hope you like today's class. Also share with your friends, give your feedback in the comment box, and stay tuned for the next class. Subscribe my YouTube channel if you didn't subscribe yet, and press the bell icon for latest video updates. So thank you so much.